जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हम लोग विद्युत विभव। जय हिंद। आज की क्लास हम लोग का पार्ट 3 है फिजिक्स में। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में पार्ट थ्री मतलब कि चैप्टर 3 है ना। हम लोग को जो फिजिक्स है चैप्टर 3 हम लोग आ चुके हैं आज की सेशन में। 2 चैप्टर की क्लास हम लोग का चल चुका है। एक होता है प्रकाश का परावर्तन का क्लास चल चुका है, एक मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का भी क्लास चल चुका है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग 2 टॉपिक में 2 पार्ट में बात किए हैं, और जो विद्युत मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार हम लोग 3 पार्ट में बात किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, तो हम लोग उसी के साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी क्लास ख़त्म कर चुके हैं। अभी तक आपने उसी क्लास को नहीं देखे तो उस क्लास को भी देख लीजिए। आज की जो क्लास हम लोग का फिजिक्स का विद्युत से है ना, 3 चैप्टर से। ठीक है, चलिए चलते हैं कि 3 चैप्टर में से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध चालक नहीं है, बताइए। इसमें से कौन शुद्ध चालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो शुद्ध चालक बोल रहे, सॉरी अर्धचालक बहुत सारे जी, सॉरी मतलब कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, बताइए कि चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, इनमें से कोई कहाँ? पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होता, इस चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, अब बोल रहा है कि वोल्ट पर एम्पियर धारा प्रतिशत मतलब बोल रहा है कि प्रदर्शित करता है। बताइए, वोल्ट पर जो एम्पियर होता है हम लोग का, क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ओम को प्रदर्शित करता है। क्या को? हम लोग को ओम को प्रदर्शित करता है ना। भी प्लस क्या होता है? ए। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओम को प्रदर्शित करता है। अब बोल रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। और प्रतिरोध की मात्रा की बात करते हैं तो हम लोग का ओम ही होता है, जिसे उल्टा लोटा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ओम। इसी का नाम क्या होता है? ओम होता है ना। सी में दिया हम लोग का आंसर। ठीक है, अगर वाट की बात करते हैं हम लोग को, अगर वाट की बात करते हैं तो ये जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है। किसका? तो इस शक्ति का मात्रक है ना, इस शक्ति का मात्रक है, एसआई मात्रक वाट है। है जो वोल्ट है या विद्युत विभव का है, जो एम्पियर है, किसका? एम्पियर। एम्पियर में हम लोग नामते हैं विद्युत धारा को क्या करते हैं? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का, वाट शक्ति का, अब प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। तो सी होगा हम लोग का आंसर, प्रतिरोध का। ठीक है, अब बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। अभी बताएं कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, डी होगा आंसर। 4 नंबर की बात आता है 5 नंबर क्वेश्चन की। बोल रहा है क्वेश्चन 1, 2 और 3 ओम में के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संतुलन प्रतिरोध होगा। बताइए तो क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों को 3 क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होगा? बताइए तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब हो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है? R3। और समानांतर में बोलता क्या होता है? 1 बटा में होता है, लेकिन यहाँ पे समानांतर नहीं बोला है, ओनली श्रेणी क्रम बोला है ना। तो 1 बटा में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसके 1, इसका 2, इसका 3, तो सबका मान क्या हो जाएगा? 6 होगा। ठीक है, डी जोड़ेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी बताएं कि विभवांतर या विभव का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है ना, याद रखिएगा। डी होगा आंसर। आप बताइए तो विद्युत विभव। अभी बताएं कि विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर और विभव दोनों एक दूसरे का क्या होता है? सेम ही होता है। सबसे पहले फिजिक्स में अगर देखा जाता है तो विभवांतर का ही परिभाषा निकला था, तब उस परिभाषा वोल्ट का निकलता है। अब बोला कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आप बोल रहे हैं अगर 100 वाट का क्या है? बल्ब है, और 200 वोल्ट जब उसमें दिया जाता है तो तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए तो तंतु का जो प्रतिरोध होता है 284 ओम हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 284। जब इसको हल करिएगा तो इस पर निकल जाता है प्रतिरोध का ना, R बराबर निकलता है
तो ये जब निकालिएगा हल करके तो निकल जाता है 284 ओम। इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब बोल रहा है कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, बताइए। जो टंगस्टन होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पिघलने लगता है। जो टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं बल्ब में करते हैं, क्या चीज़ में, तो बल्ब में टंगस्टन का यूज करते हैं ना, जो फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। जो बल्ब हम लोग का होता है गोला वाला, तो इसमें जो रिंग जैसा दिखाई देता है वही होता है टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जो शक्ति का मात्रक क्या बोलता है, तो वाट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी बताएंगे प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 2 विभव, मतलब कि 2 वोल्ट का विभवांतर के दो बिंदु वो के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कार्य क्या होता है, वर्क बोल रहा है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या हो जाता है, तो W बराबर मतलब कि वर्क और वोल्ट दोनों के मान पूछ रहा है, तो बता दिए तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 24 जूल हो सकता है। कौन क्वेश्चन था, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, तो V गुणे क्या होगा 8 ना, तो 12 दिया है वोल्ट गुणे 2 कूलाम दिया, तो दोनों को क्या हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा, बी होगा आंसर, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल्ब, मतलब सेल के विद्युत वाहक बल्ब का सही मात्रक भी क्या होता है हम लोग का, वोल्ट है ना। सेल के विद्युत जैसे EMF बोलते हैं ना, ठीक है, EMF। 1 एम्पियर के संकेत पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अपवर्तनांक है, बताइए तो। 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अपवर्तनांक है 0.01%, 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.02%, 2 एम्पियर, बताइए तो। इसका अगर मान निकलता तो 0.02 एम्पियर निकलता है। जब इसको निकाल कर देखिएगा तो निकलता है 0.02 एम्पियर ना, 0.02 एम्पियर नहीं जी, जब इसको फॉर्म में निकालते हैं तो ये जो हो जाता है, जैसे देखिए समझ लीजिए, बता देते हैं कि 2 बटा में क्या हो जाता है 20 हो जाता है, 2 से कटेगा तो 1/10 होता है, तो 0.1 में निकलता है, क्या निकलता है 0.1 एम्पियर में ना, तो 0.1 एम्पियर ए होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलम्ब ना, ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। अगर यही कि जीएस मात्रा क्या होता है, फैराड होता है ना, फैराड, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब बोलेगा 16 नंबर ना, जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार हमारा है जो है, इसको जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित करते हैं तो इसमें कौन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, डी होगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है, डी होगा आंसर। पेंसिल में जिसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। बोला है कि विभवांतर का मात्रक होता है, बताइए तो। विभवांतर का जो मात्रक होता है हम लोग का क्या होता है, वोल्ट होता है ना, वोल्ट, तो सी होगा आंसर। उन्नीस नंबर बोल रहा है कि
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत जो बल्ब है, इस तंतु विद्युत बल्ब का भी बताएं कि टंगस्टन का बना होता है। ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है टंगस्टन का बना होता है। 19 का बी होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर में फिर दिया है कि 10 ओम 20 ओम की दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम जुड़ा है तो 10 प्लस का होगा 20, आर बराबर यही ना होता है, तो कितना जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। 21 में बोल रहा है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट दिया जाता है तो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है, तो फिलामेंट पर प्रतिरोध होगा, बताइए कितना होगा। फिलामेंट पर जब वोल्ट बराबर फिलामेंट पर प्रवाहित प्रतिरोध आर बराबर बोल रहा है, तो भी अपन का होगा आई होगा ना, भी अपन आई, तो भी कितना दिया है 220 दिया है वोल्ट, धारा का हुआ 2, तो 2 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 जिसमें दिया होगा आंसर होगा, देखिए दिया है डी में दिया है 110 ओम्स होगा, ठीक है। बोला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से हम लोग का डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट ना, डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। इसमें व्यक्तियों को अगर पकड़ा जाता है डीसी में तो व्यक्ति की जान भी ले लेता है, लेकिन जो एसी करंट होता है छोड़ देता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है जल्दी छोड़ता नहीं है। समझ में, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, डीसी का होता है, लेकिन एसी में झटाक देता है तो छूट जाता है झटाकने पर। इसलिए एसी करंट जैसे में कोई के घर में भी देसी करंट का उपयोग हो रहा है तो उसे बच कर रहिएगा, ठीक है। बोला है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या क्रम में? तो श्रेणी क्रम में ये होगा, ठीक है, सीरीज में। अब बोला है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अब वोल्ट मीटर को जो बोल रहा है तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट को क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो बी होगा 24 की। अंतर में क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर मापते, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या नापते हैं विभवांतर मापने को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण जाने, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी की प्लेलिस्ट में, ऐसे क्या वीडियो पड़े हुए हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में। ये पार्ट हम लोग का है पार्ट 1 क्लास है, पार्ट 2 क्लास में आते हैं विद्युत धारा के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।